इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री यश जैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, एक आध दिन का भूखा होगा कुत्ता ढूंढ रहा है राशन कहाँ से मिलेगा। गांव के बाहर किसी ने किसी पशु को उसकी चमड़ी लेकर के फिर वहाँ पर छोड़ करके गया था। उस ओर ये जाता है, चलो आज पेट भर जाएगा। गया, उस शव के चारों तरफ देखा तो कुछ मिलता नज़र नहीं आया। फिर भी वह अपने मुख को उसके भीतर ले जा कर के देखने का प्रयास किया और वह संतुष्ट हुआ तो कहीं इससे कुछ काम बन सकता है। वह उसको खाना चालू कर दिया। फिर क्या कहना था, उसमें से उसको विशेष रूप से स्वाद और रस आ गया। जैसे जैसे वह खाता जा रहा है वैसे वैसे उसको लगने लगा कि हाँ आज अच्छा मिल गया है। किंतु कुछ समय के बाद उसे ऐसा लगने लगा, भेद विज्ञान जिसको बोलना चाहिए, अरे इससे खून मांस नहीं निकला किंतु मेरे मसूड़ों से ही खून निकल रहा है। उसी को मैं खा पी करके चाट करके सोच रहा हूँ कि मुझे आज बहुत बढ़िया माल मिला। अपने ही दांतों से मसूड़ों से खून निकल रहा, ये भेद विज्ञान उसको हो गया। भेद विज्ञान अपने आप में मोक्ष मार्ग में बड़ा महत्वपूर्ण, उससे अच्छों को भी, जो पढ़ा लिखा नहीं उसको भी भेद विज्ञान हो सकता होता है, और बहुत पढ़े लिखे होते हैं उनको नहीं भी हो सकता है। आप बड़े बड़े भेद विज्ञानियों की श्रेणी में आते हैं क्या अपढ़ की श्रेणी में आते हैं? बताओ, हमारी जिज्ञासा है। आप घुमा रहे हो। अपढ़ जो होता है वह किसी के साथ हो नहीं पाता, और आप लोगों ने तो अपनी सभा ही बना रखी है, तो हम आपको कैसे कहें कि आप अपढ़ है? फिर भी आप कहते हैं तो मैं समझ लेता हूँ, कोई न कोई राज तो होगा।
देखो ये सब काम करना, बाजार में भाव जो होगा हम जो कहेंगे वही होगा, है ना। किसी को कहियो नहीं। ग्राहक भी बहुत होशियार होता है। आप सब लोग कुछ मिल करके भी उसको, उससे कुछ विशेष राशि नहीं निकाल सकते। आप कह दो इसका 50 रुपया दर है, 50 रुपया, हाँ, अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छी बात है, 50 रुपये। गिनते हो कभी आप 50 रुपये? उस समय कलदार तो वह कहता है हमारे पिताजी ने तो कहा था इसको कितने भी कह ले नहीं समझे, हाँ ज़्यादा नहीं ले जाना इसको। तो पहले से ही उन्होंने कहा फिर क्या देना चाहता है? आप लेना तो बहुत चाह रहे हैं तो मैं कहाँ से लाऊं? तो उन्होंने कहा हाँ इसके लिए ज़्यादा 2.5 रुपये कम नहीं, हाँ 2.5 रुपये हम देने के लिए तैयार हैं। हाँ तो फिर क्या कहा उन्होंने, आप लोगों ने? अब ठीक है आपने तो आपने मांग कर ली है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि कहाँ तो 50 कहाँ तो 2.5। तो जमाना ऐसा ही आ रहा है तो क्या बात हो गई, कभी चढ़ जाता कभी उतर जाता है। तो फिर दुकानदार ने कहा 15 रुपये दे दो। 15 रुपये, 50 से कितने नीचे आ गए। ये तूफान की भांति हो रही है। ये 8-10 दिन से तूफान आ रहा, सब लोगों को घबरा दिया। अब कह रहे हैं वो तूफान घूम गया। तो भैया कोई वाहन है जो इसके स्टीयरिंग घुमा दे कोई। घूम गया वो, हाँ वो भूल गया था बीच में मुंबई आती। आज तक तो सुनने में यही आया था कि मानसून यदि आ जाए इधर से केरल की तरफ से तो अवश्य वह मुंबई से मिल से आती है, लेकिन वह जिधर जाना था वो बदल गया। ऐसे ही संसार में भेद विज्ञान के अभाव में कहाँ का कहाँ घूमता रहता है, किंतु उस कुत्ते को अपनी गलती पर अब ध्यान गया है कि हाँ वस्तुतः कि मैं भूल में हूँ, थोड़े से और चबा दूँ तो फिर मुंह ही खराब हो जाए, हमेशा के लिए खाना पीना ही छूट जाएगा। तो यह भेद विज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। इसके लिए बड़ी बड़ी पोथी की कोई आवश्यकता नहीं। भेद का ज्ञान होना, भेद विज्ञान का भेद करके ज्ञान प्राप्त कर लेना, ये भेद विज्ञान है। गुरु जी 2 प्रकार की व्याख्या करते थे।
क्या कहना चाहें? तो कहना ये चाह रहे हैं कि किससे किसका भेद है। ये सारे पदार्थों से तो आप अवगत हैं, ये सब पृथक 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 है। किंतु इस शरीर से मैं पृथक हूं, यह भेद विज्ञान मार्मिक है। सबके पास है क्या नहीं शरीर? बिल्कुल। तो यह शरीर सो मैं नहीं हूं, यह भेद विज्ञान। इसके लिए न भट्टा की आवश्यकता, न स्लेट की आवश्यकता, न कलम की आवश्यकता, न पेन की आवश्यकता है, और किसी को पूछने की भी कोई आवश्यकता नहीं। ये मैं इससे भिन्न हूँ, भिन्न हूँ, बिल्कुल भिन्न है। फिर मानने में क्यों नहीं आ रहा? मानना और नहीं मानना तो उस दुकानदार के अनुसार है। कभी 50 को मैं होता तो 5 से भी नीचे आता। गरज आपको है क्या मुझे है? आज व्यवसाय करने वालों को गरज ज्यादा है, न कि उपभोक्ता व्यक्तियों को। हमारे पास आकर के कई लोग कई ढंग से पूछते हैं, भैया हमें मत पूछो, क्योंकि आप हैरान हो जाओगे हमारी बात सुन करके, यही ठीक है। तो इस प्रकार हम जब शरीर से ही, आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने यही कहा है, अशरणम, अशुभम, अनित्यम, दुख रूपम आदि आदि अनात्मान। यह आत्मा नहीं, यह अनात्मा है, दुख रूप है, अनित्य है, अशुभ है, अशरण में शरण लेने योग्य नहीं है। यहाँ पर कोई भी हाथ उठा करके बता सकते हैं कि आप इन सबको मानते हो इसमें को? मैं ऐसा थोड़ी हूँ। हाँ, ये तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कि कोई भी कष्ट होता है तो अरे बारे आएगा मुख से निकलने, चाहे डॉक्टर भी क्यों ना हो। इसलिए सुनते हैं एक डॉक्टर या एक वैद्य अपनी चिकित्सा नहीं कर सकता। हाँ, सोच लो अपने काम में नहीं आने वाले हो। होता है इसे पक्का। यहाँ तक कि वह अपनी नहीं, अपने बच्चे की चिकित्सा भी नहीं कर सकता। क्यों? भूल जाता है वो भेद विज्ञान। ऐसा मोह होता है, ये चक्कर कोई भी। महाराज आशीर्वाद दे दो, ये हमारा लड़का, ये हमारा लड़का, ये हमारे पति हैं, ये हमारे दादाजी हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। नहीं समझे? हमारे हैं। हो, अब क्या कहें बताओ? ये पक्का है, सबकी यही एकमात्र रीत है। इसलिए जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनों को। घर संपत्ति पर प्रगट हैं, पर हैं परजन लोय। ये दो ही पंक्ति, आप मुखाग्र हैं आपको तो। हाँ, बहुत अच्छा। थोड़ी सिर दर्द होने लग जाए
फिर देखेंगे आप क्या है ये देह। जहाँ देह अपनी ने ये काम आने वाले संलेखना के समय पर। इसीलिए इसी को संत बुद्ध महाराज जी ने कहा कि इसके बारे में अध्ययन करो, और ये कभी भी छूटता नहीं। रात में भी देखो मिलेगा आपको, दिखने में नहीं आएगा लेकिन छूने में तो आ ही जाएगा। ये तो आता रहता है, मुंह में थोड़ी कर दो तो रस तो आता रहता है, गंध भी आती रहती है, सब कुछ होता रहता है। और ये मैं हूँ, इस प्रकार का वेद विज्ञान आपको है, इसलिए यही मैं हूँ कहता है, इससे पृथक हूँ। इस प्रकार का वेद विज्ञान मोक्ष मार्ग में अनिवार्य है। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ यह वेद विज्ञान मुझे भी हमेशा बना रहे, और सब लोगों को सब सही बता देना है, सब लोगों को दर्शन पास से हुआ है क्या नहीं। हाँ, इतना पर्याप्त है। जहाँ जहाँ से आप लोग आए हैं, बहुत जहाँ जहाँ से आप लोग आए हो, वहाँ वहाँ के आपके मित्र मंडल को और भी जो कुछ भी हैं सबको, अपने परिवार को सबको कह देना महाराज ने क्या कहा है। मुख्य तो ये है कि बिल्कुल पास से दर्शन करके आया। क्योंकि हमारे हमेशा हमेशा शिकायत होती रहती है, दर्शन ही नहीं है, दर्शन ही नहीं। बोलो भेद विज्ञान है क्या नहीं है आप लोगों को? है की जाए। चलो अहिंसा परमो धर्मः। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संक्षेप से बहुत सारी गाड़ियाँ सड़क के ऊपर से जा रही हैं और आ रही हैं। रात में तो लाइट की व्यवस्था हो जाती है, कभी कभी दिन में भी गाड़ियों में लाइट की व्यवस्था होती है, दिन में भी होती है। अच्छा, तो उसके कुछ कारण भी होंगे। सामने वाला होश हवास के साथ है, चला रहा है क्या नहीं, खाया है क्या पिया है क्या पता। कि जब खाया है पिया है तो फिर तो चलना ही चाहिए सीधी। अब सामने से गाड़ी आ रही है, एक पीछे से भी आ रही है। सामने एक गाड़ी जा रही है, हम उससे आगे पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए हॉर्न देते हैं, तो वह भी आपके लिए कुछ सहयोग देता है। हाँ, आप अवश्य जा सकते हैं, हमें कहीं कुछ विशेष नहीं जाना है, इसलिए हम सीधे कर लेते हैं। लेकिन फिर भी बाजू से भी एक गाड़ी आ रही थी, उसके लिए भी कुछ बनाना था, तो उसी बीच में वह अपने
पीछे के बाजू में एक नंबर प्लेट रहता है ना, और उसने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगते ही वहाँ पर लाइट लग गई। मैं पूछना चाहता हूँ वो लाइट कौन सी है? वो रेड लाइट है, रेड है, लाल लाल है तो लाल नहीं। अच्छा, लाल किस बात का सूचक है? खतरा। होशियार हो जाओ। अब लाल जो लाइट है आप देखते हैं, सही पूछा जाए, सामने जब लाइट लगती है तो कौन सी लाइट लगती? सफ़ेद। लाइट भी कई सफ़ेद और नीली और पीली और लाल होते हैं। सही बताओ, वह नंबर प्लेट के ऊपर जो है लाइट थी, लाल ही थी। अब सोचने लगे आप हैं? हाँ, लाल तो है लेकिन वह लाइट लाल नहीं है, किंतु लाइट तो सफ़ेद है। ऊपर के जो कवर है, कांच है, वो लाल है। बस आपको बात समझ में आ गई, इसलिए अब संक्षेप करता हूँ कि यह ऊपर की लाइट है और ये क्या है? कवच है। तो लाइट अंदर है और बाहर ये शरीर है। अब आप लोगों को सोचना है इस उदाहरण से, हम कोई भी व्यक्ति मोटे ताजे नहीं हैं और न ही लाल है, न ही लाल बोलते हैं ना, फलाना चंद जिसको बोलते हैं। तो वहाँ यह जो परिचय है लाइट की, केवल आपको समझने के लिए है, किंतु प्रकाश के माध्यम से आपका आना और जाना हो रहा है। उसी प्रकार आप लोगों के जीवन में ये कभी खुशी कर लेता है। क्या मान करके करते हो खुशी? क्यों रोते हो? क्या कारण हो जाता है? ये पूछते हैं तो यही उत्तर मिलता है, मेरी ओर किसने नहीं देखा, मेरी ओर उन्होंने भी नहीं देखा, इन्होंने देखा तो टेढ़ी आंख से देखा। अब लोग तीनों में आप लोगों ने क्या आशय पकड़ा बताओ हमें? गलत आशय पकड़ा। आत्मा न ही राग वाला, न द्वेष वाला, न लाल है, न और ही काला है, न पीला है, न कोई कुछ भी नहीं है। उस सब की एक सी है लाइट की भांति आत्मा। इसलिए मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं लाल हूँ, न पीला हूँ, न फलाना हूँ, ये कुछ भी नहीं है, बाहर का परिचय है। इसके बारे में तो आप बहुत कुछ खर्चा कर रहे हो, किंतु भीतरी लाइट के लिए कभी चर्चा ही नहीं करते। हाँ? पहले लालटेन है, दीपक है, ग्लोब क्या बोलते हैं, ग्लोब भी बोलते हैं। चिमनी के तो ऊपर नहीं रह करते। हाँ, लैंप भी होते हैं ना,
लालटेन अलग है, लैंप अलग है, ऐसे। अब उसमें मुख्य रूप से हमें प्रकाश लेना है तो उस कांच को अच्छे ढंग से साफ करते हैं। वह यदि लाइट तो लगाया किंतु वह साफ नहीं किया, तो इसी प्रकार आत्मा से काम लेते हैं हम, उसकी लाइट ठीक है क्या नहीं, लाइट का मतलब दिमाग उपयोग यदि ठीक है क्या नहीं ये देखना अनिवार्य होता है। वह यदि ठीक नहीं है फिर बाकी जितने भी है उससे कुछ होने वाला नहीं है। आत्मा के परिचय कोई भी पूछता नहीं है और बाहर के परिचय ही पूछ पूछ करके नंबर लिखे हुए रहते हैं, नंबर लिखे हुए रहते हैं। आप ही जानो भाई ये क्या नंबर, नंबर में तो और कुछ है ही नहीं, 1 से लेकर के 9 की संख्या तक नंबर लिखे हुए रहते हैं, बाकी सब वही आगे पीछे होते रहते हैं। उसके अलावा तो हमने कुछ नहीं देखा, किंतु आप लोगों ने दुनियादारी की बातें उसके साथ चला रहे। इस शरीर के माध्यम से तो बहुत कुछ आपने कर लिया, आत्मा के बारे में कोई भी नहीं पूछता। आप ठीक हैं? हाँ ठीक है। आपके दर्पण, आपके दर्पण में यदि ठीक दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। नहीं, आपको तो ठीक दिखना चाहिए क्योंकि हम दूर से आए हैं। आप दूर से आए इसलिए हम ठीक दिखना चाहिए। मैं कैसे ठीक दिखाऊं, मुझे बताओ। ठीक देखना चाहिए आप लोगों को। आप अपनी चश्मा से, आप अपने आंखों से देखा करो। महाराज देखते तो हैं लेकिन क्यों लगाते हो? ऊपर को तो दिखता है ये तो मैं हूं ही नहीं, ये तो मैं हूं ही नहीं, और मैं हूं वो आप देखते नहीं। तो मैं अपना परिचय आपको कैसे दूं? बताओ, सही सही बताओ। हमारा परिचय हो गया आपको? बोलो। शांत बैठ गए आपको? हाँ या ना कहो। नहीं। हमारा यदि परिचय आप पूछना चाहते हैं, बहुत कठिन है, मैं आपको मेरा परिचय दे नहीं सकता। और मेरे परिचय के बिना आप मेरे बारे में क्या सोचोगे, हमें बताओ थोड़ा। क्या सोचते? पहले तो महाराज बहुत अच्छे दिखते थे, आज अच्छे नहीं दिख रहे। अब आप भी देख लो, आप अपनी आंखों से देखा। हमने आज तक तो ऐसा नहीं कहा कि मैं अच्छा आज नहीं हूँ, कल था। ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ, ये बदलेगा। जो अच्छे और अच्छा बनने का समय आ रहा, उस समय आप कह रहे हो कि यहाँ हमारा कोई अच्छा नहीं। हमें तो उसका विश्वास है, आप लोग उस ओर तो देखते ही नहीं। इसलिए आप लोगों को अब या तो अपने चश्मा के नंबर बदलना चाहिए या चश्मा उतार करके रख देना चाहिए, क्योंकि आप सही नहीं देख रहे। ये सारे के सारे बाहर की चीज़ों के लिए ही आप उपयोग कर रहे हो, भीतरी चीज़ के लिए नहीं। इसलिए हमारे भगवान बाहर की ओर न देख करके कैसे बैठे हैं भगवान? वितरगी है, नासा दृष्टि भी है। और आप आशा दृष्टि है, वो नासा दृष्टि है। इतना ही तो फर्क है।
और कौन सा है बता? हाँ, इसीलिए ये नासा दृष्टि। फिर उनके हाथ कैसे हैं? हाथ के ऊपर हाथ और नासा दृष्टि, और पैरों को हिलाना नहीं, डुलाना नहीं, चलना नहीं, कुछ नहीं करना, और इधर उधर देखना नहीं। सेठ साहूकार आए क्या गरीब आए देखना नहीं। और आप क्या करते हैं? दुकान में गरीब छोटा सा व्यक्ति आ गया, ये बाद में है, बाद में है, बाद में आइए सेठ जी आइए। ये क्या है? हमारे भगवान बहुत सारे लोग लगाते हैं, जाते हैं, कुछ भी नहीं करते। और हम लोगों के लिए भी यही कहा है, लेकिन आप इसको पसंद नहीं करते। महाराज तो बोलते नहीं, बोलते हैं थोड़े से अच्छे ढंग से बोलते हैं तो आपको अच्छा लगता नहीं। आप अपनी मतलब से बुलवाना चाहते हो तो हम बोलते नहीं। अब सरका दिया इन्होंने हमारे पास सामने माइक, तो हमने कहा ये इसमें से देख करके बोलो। अब वो लाल लाइट लगी है। अब लाल लाइट लगी है, इनको सही बता दो, दूसरे को भी देखो और पीछे वालों को भी देखो और सामने वालों को भी देखो। सामने वालों के लिए भी जब कभी भी आप संकेत देते हैं, कैसे देखते हैं? उसमें तो आप कभी ऊपर की ओर और कभी नीचे की ओर करते हैं। इसका अर्थ क्या? यह वो समझ लेता है कि हाँ वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उसी प्रकार आप लोगों को भी जो कोई भी आते हैं थोड़े से देख लिया, बंद कर दिया, ऐसे करोगे तो बहुत शांति मिलेगी आपको, और आप लोगों को देखने से हमें भी शांति मिलेगी। आप वो सही काम कर ही नहीं रहे हैं। दिन से लेकर के रात तक, रात से लेकर के दिन तक एक ही मात्र धुन बनी रहती है। इसलिए आज से प्रारंभ कर दो। ये शरीर लाल बत्ती की भांति है, अपने आप को लाल बत्ती मत मानो और उसको देख करके खुशी का अनुभव अथवा और कोई नाराज होने का भाव मत करो। इसी का नाम संसार का कारण है। राग और द्वेष ये उलझा हुआ संसार इस रहस्य को नहीं समझ रहा है। किंतु जो व्यक्ति अपनी गाड़ी को ठीक चलाता हुआ और बहुत जल्दी जाना चाहता है, वह इधर उधर देखता नहीं, आवाज़ को भी वह सुनता है और ऊँघता है? ऊँघता कभी? ऊँघता नहीं, न ही ऊँघने वालों को पास बिठाता है। अब हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। ये सारे ऊँघने वाले हैं, प्राय करके सुन रहे हो क्या नहीं? सुन रहे हो क्या नहीं? सो रहे हैं क्या नहीं? सो रहे? यही तो बात है। ये स्वीकारक का है। सुन पूछेंगे वो, हाँ 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 हाँ, सो रहे क्या नहीं? हाँ 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 हाँ, सो रहे। अनंत काल हो गया सोते सोते, क्योंकि मोह महामद पियो बना। अब मोह रूपी वारुणी शराब
पीना बंद करो। शराब पीते हैं क्या? हैं? शराब पीते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, मोह की क्या शराब नहीं है क्या? दौलत राम जी पूछते हैं। मोह का नाम ही शराब है। मोह महामद, मद का अर्थ शराब होता है। जो जितना शराब पीता है वो उतना ही घायल होता है। अब तो कम से कम कर दो। पूरा बंद करना तो मुश्किल है। बिना शराब पिए काम होता ही नहीं, ऐसे कह रहे हैं। बोलो आप, कितनी जबरदस्त कार्य कर रहे हो आप। थोड़ा सा यदि मद हो जाता है, शराब आज नशा आ जाता है, कुछ भी नहीं दिखता। पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं, और वो नशा बढ़ता ही जा रहा, उतरने का नाम ही। कम करो, यही हमारा कहना है। नहीं करो तो नहीं करो, कम करो। और एकदम यदि साफ कर दो, फिर कहना ही क्या, भगवान में और आप में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। किंतु फिर भी हमारे लिए ये कहा कि इन लोगों से ज़्यादा पास नहीं रहना, क्योंकि ये नशा में हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनका नशा उतर जाए। हमारे पास तो है औषध, बहुत जल्दी उतर सकता है, लेकिन आप पीते ही रहेंगे तो फिर नहीं उतार सकूँगा। हम तो दूर रहना ही ठीक, क्योंकि आपके पास आने से वहाँ से नशा की लहर इस ओर भी नहीं आ सकते। कैसे नहीं आ सकते? तेज तेज है आजकल तो, देसी नहीं चलती बताते हैं, विदेशी ही चलती है। और वो भी क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग। तेज तेज, ये क्या है? मतलब बड़े रखते होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, गरीब होते हैं वो तो वैसे ही। तो जो गरीब नहीं है, श्रीमान है, वो विशेष मोह में लगा हुआ है। उसके बारे में भगवान भी नहीं सोचते, क्योंकि वह होनहार की बात है। भाई कितने भगवान हो गए हैं, हम लोगों को बनाने के लिए कमर कस गए थे, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। भगवान से प्रार्थना करते, भगवान ये मोह नशा सबका उतर जाए, लेकिन पहले मेरा उतर जाए, ताकि मैं इनको ठीक कर सकूं। अहिंसा परमो धर्मः। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। स्मृति वर्तमान में होती है, किंतु वर्तमान का अनुभव नहीं करती। स्मृति वर्तमान में भले ही होती है, किंतु वर्तमान की अनुभूति नहीं करते।
वर्तमान के अनुभव से अतीत में ले जाती है, स्मृति कहलाती है। काल व्यतीत होता है, काल के निमित्त से परिणम्य होता है। चुटकी बजाते बजाते ही यह काल चला जाता है, स्मृति रह जाती है, स्मृति रह जाती है। सब लोग 56 वर्ष पूर्व को याद कर रहे हैं और बैठे हैं चंद्रगिरी पे। स्मृति करने के लिए तो कहा गया है। कुंद कुंद ने दीक्षा तिथि मनाने के लिए कहा, या दीक्षा तिथि याद करो। बार बार सोचने से ऐसा लगता है उन्होंने बहुत गहरी बात कही। उसको याद करने से क्या होता? उसको याद करने से क्या होता है? उसको याद नहीं करना, दिन को याद नहीं करना, किंतु दीक्षा क्यों धारण की है इसको याद कराने के लिए वह तिथि सामने आ जाए। घर में प्रवेश करने की बात आती है, कहीं जा कर के लौट करके आने की बात आती है, किंतु दीक्षा लेने के उपरांत लौटने की बात नहीं आती है। लौटना हो तो फिर निकलो ही नहीं। लौटने का अर्थ क्या होता है? अभी रहस्य पूर्ण ज्ञात नहीं हुआ। तो इसलिए दीक्षा, गुरुजी कहा करते थे, दीक्षा ली जाती है, दीक्षा दी नहीं जाती है। दीक्षा ली जाती है, जब लेने के लिए तैयार हो जाता है, हमारा आशीर्वाद है, दृढ़ता के साथ इसका पालन करो। तो दीक्षा दी जाती नहीं, दीक्षा ली जाती है और पद दिए जाते हैं यथा योग्यता। यह उनका कहना था कि दीक्षा लेने के उपरांत वह यथा योग्य उसका पालन करता जाए तो ही सार्थकता है, नहीं तो नहीं। इसलिए स्मृति तो रखो, किंतु वर्तमान का अनुभव करना भूलो नहीं। अनुभव हमेशा हमेशा वर्तमान में होता है, किंतु अतीत का कभी भी नहीं हो सकता। केवली भगवान भी अतीत का अनुभव नहीं कर सकते, अनागत का भी वह अनुभव नहीं हो सकता। जो वर्तमान में है प्रत्यक्ष, वही अनुभव में आता है, संवेदन में आता है। तो हमें दिख रहा है शरीर, संसार, सब कुछ दिख रहा है, देखने वाला नहीं दिख रहा है। देखने वाला जो होता है वह कर्ता होता है, वह हम हैं। हम
दूसरे पदार्थ को देखते हैं तो स्मृति इधर उधर की आ जाती है, अनुभव छूट जाता है। इसलिए दीक्षा तिथि, दीक्षा दिन को याद करो का अर्थ दीक्षा ली क्यों थी, इसको याद करो अथवा याद हो जाए तो, नहीं तो एक घर में से दूसरे घर में आकर के बैठने के समान ही होगा। वो छोटा था, ये बड़ा हो गया। किंतु हमें याद रखना, इसलिए अब ये कब होता है तो इसके बारे में गुरु ने मुझे गुरु समय दिया। गुरु ने मुझे गुरु समय दिया लघु बनने के। हम अपने आप को बड़े मानते थे और दुनिया मानती है अपने आप को बड़े। जो बड़े हुए हैं उनकी खोज करके उनको जानना बहुत महत्वपूर्ण है, जो वेदी के ऊपर विराजमान। उनके पास क्रोध मान माया लोभ नहीं है, इसलिए उनकी स्थापना हुई है। और जंगल में रहा करते थे मुनि महाराज, तो वहाँ पर कौन बिंब भी नहीं और बिंब को स्थापित करने वाला भी नहीं, कोई भी नहीं। तो चूंकि बिंब को याद करने का अर्थ यह है जहाँ कहीं भी प्रत्यक्ष में विद्यमान है उनको हम नमस्कार करते हैं। 3 बार वंदना करते समय यही संकल्प लिया जाता है। तो गुरु ने मुझे गुरु समय दिया लघु बनने के लिए। उन्होंने पद दिया है, इसका निर्वाह करना। इसका निर्वाह यदि हो गया क्षमता के अनुसार, अवश्य ही तुम पुनः लघु बन जाओगे। साधु बने बिना सलेखना नहीं होती। जिस पद को लिया है वह कर्तव्य करने के लिए है, दायित्व का निर्वाह करना है। किंतु वह पद कब तक? जब तक चलते हैं तब तक ठीक है, चलाते हैं तो ठीक है। चलने में गति बिगड़ने लग जाए और चलाने में खींचना होने लग जाए। खींचना समझते हो? यदि उनको ले आओ, वो नहीं आता, खींच करके ले आओ। तो यहाँ पर खींचना तानी नहीं होना चाहिए। अपने अपनी उन्नति के लिए हमने ये पद, बहुत बड़ा पद स्वीकार किया है। किंतु जब इसको यथावत और आगे भी चलाना है तो योग्य व्यक्ति को लेकर के उसके ऊपर यह दायित्व दिया जाता है। ये आगम है। यह हमेशा हमेशा याद रखने के लिए कहा कि वर्गीकरण काल का, उम्र का होना चाहिए। वर्गीकरण यदि नहीं होता है तो खींचातानी हुए बिना नहीं रहती, और ऐसी स्थिति में न स्व का न पर का किसी का भी उसमें विकास नहीं होता। कुछ तो होता होगा, होता तो है, लेकिन यथावत हम उसको जैसे चाहिए वैसे उसका निर्वाह होना चाहिए। इसलिए आचार्य गुरुवर ने आज स्वयं
लघु बन करके अपने भीतरी शक्ति को विकसित किया है। लघु बन करके ही हम बड़े बनेंगे। बनाया जा सकता बना, किंतु कर्तव्य करना होता है और कुछ नहीं होता। ट्रेन चलती है, सामने तो उसका संचालन करने वाला चालक बैठता है, ये इस छोर में है, और पीछे की छोर में एक हाथ में लाल झंडा और एक हाथ में हरा हरा झंडा। हरी झंडी दिखी नहीं, गाड़ी चली, और हरी झंडे के स्थान पर लाल झंडी दिखी नहीं, ब्रेक लगा। यह वो कौन? गार्ड तो गार्ड होता है, चालक उसी के संकेत से चलाता रहता है। इसीलिए उनका कहना तो यही था, अब आप गार्ड बनने योग्य नहीं, अब अपने काम करते जाओ। अवकाश प्राप्त जो होता है, जिसको बोलते हैं लोकाकाशे अवगाह, लोकाकाश में अवगाह होता है, तो इस लोकाकाश में रह करके इसका उपयोग करो। लघु बनने यह भूलो नहीं। समय आपका हो रहा है, एकाग्रता के साथ सुन रहे हैं आप, सुना हुआ सुन रहे हैं, देखा हुआ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु दिख नहीं रहा है। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि स्मृति को बार बार लाने वाला अब खिसक जाए, ताकि मैं स्मृति का अर्थ दूसरा भी होता है, शास्त्र होता है, और उसको याद करो। उसमें भी वही है जो हमने बताया अभी, वो भी याद किया हुआ लिखा हुआ ही है। वह भी एक प्रकार से फलक है जिसके ऊपर लिखा हुआ है। जो हम संकेत को देखते हैं और संकेतित को फिर बाद में वहन कर लेते हैं या उसका पालन करते हैं। संकेत लिखा हुआ है यहाँ पर, उसको देख लिया। संकेत किसकी ओर है? इस रास्ते की ओर है, उस रास्ते की ओर नहीं। बस यह आगम कहलाता है। आगम वाक्य हमें मिले, और लघु बनने ये कभी भी हमें किसी को भी भूलना नहीं है। भगवान हम लघु से लघुतर लघुतम बने, इसका अर्थ बहुत रहस्यपूर्ण है। लघुतर लघुतम बने, लघु का अर्थ होता है छोटा, किंतु दूसरा अर्थ होता है लघु मैंने हल्का हल्का हल्का। जैसे पहले गुरु भारी पूड़ी डाली कच्ची, और बहुत अच्छा घी भी है, पहले सर्वप्रथम भारी होने के कारण वह गोता खाता है, कड़ाव में नीचे जा करके और रह जाता है। फिर इसके उपरांत आप लोग ऊपर से भी उसके ऊपर
घी डालते रहते, अभिषेक करते उसकी, फिर बाद में वह अपने आप ही ऊपर कैसा आ जाता हमें बता दो। वो तो कच्चा डाला गया था, नहीं समझे, पतला हुआ था, कुचला हुआ जैसा था, अब वह फूलता हुआ आ गया ऊपर। कब आया? हल्का जब बना, पानी पूरा जल गया। बस हमें भी गुरुजी ने इसी उद्देश्य को लेकर के पहले कच्ची पूड़ी को उसमें डाल दिया, बहुत समय तक डलता है, फिर बाद में उसको निकाल देता है, तो वह हल्का होता है। तो वह हल्का का अर्थ एक प्रकार से परिपक्व जिसको बोलते हैं। हल्का का अर्थ फुल्का है, हल्का और फुल्का। तो फुल्का का अर्थ क्या होता है? अच्छा लगता है। लेकिन फुल्का बनना चाहते हो तो हल्का बनो और कच्चेपन को छोड़ दो। अपरिपक्व दशा हमेशा हमेशा हमारे लिए जो बहुमूल्य वस्तु है उससे दूर रख लेती है। गुरु जी के वचनों के रहस्य समझना बहुत कठिन है, इसलिए हमें उन्होंने कम से कम कितना समय दिया तो वह अपने पूर्व कर्म के कारण ही, किंतु इन लोगों ने सुना या देखा या पढ़ा होगा, आज तक मुझे याद नहीं करता कि आज 56वां है। आप ही लोग याद करते रहो और हमें स्मृति दिलाते रहो। कर लिया, आपको भी करना है तो कर लो। तो इस प्रकार हमें हल्का होना है पूड़ी की भांति, किंतु उस कड़ाह में डला हुआ जो घी है उसको सहन करना पड़ेगा, तभी आप इस प्रकार के व्यंजन को प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा न भूल करके इन दिनों में काफ़ी हम, जैसे वर्षा थोड़ी थोड़ी हो रही है, इतना ये आज आपके सामने रखा है, जैसा आगे का होगा पता नहीं। आज तो भगवान ने हमें ये याद दिलाया कि गुरु जी ने भी इसी प्रकार का कार्य किया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य पद को ग्रहण करके आचार्य पद का विमोचन यानी दूसरे के ऊपर दे करके अपने आप को कर्तव्य की ओर ले करके गए। वह संलेखना काल पुण्यतिथि मानी जाती है, उसको हम याद करते हैं बार बार। दीक्षा का तो हो चुकी है, लेकिन संलेखना के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और बिल्कुल निर्विकार, और वह हल्का फुल्का हो जाता है। वही व्यक्ति अपने आप को याद कर सकता है, नहीं तो अपने को याद करना बहुत कठिन होता है। उसको याद करने वाले जितने हैं उनको ही हम याद कर रहे हैं, उनको ही हम बार बार कह रहे हैं। जैसे आपने हमारे लिए कहा है इस प्रकार कार्य करना, तो ये आपका कर्तव्य है हमें याद दिलाना, ताकि हम आपके अनुकरण कर सके। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री यश जैन,